हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बताना चाहूँगी आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए लाइक कर देना है रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, आप हमारी फैमिली का पार्ट बन पाएँ, राइट। एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। जब आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं, तब जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं अपने चैनल पे, कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट, वो सारे अपडेट्स आपके पास इमीडिएटली इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं, राइट। सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। गाइज, अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं, इसमें आपका आंसर डेफिनेटली है, ठीक है। सो देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, जितनी भी मेरी रीडिंग्स होती हैं, जितनी भी रीडिंग्स मैं पोस्ट करती हूँ, सारी टाइमलेस हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। सो देख लेंगे क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का, द वर्ल्ड का कार्ड है पहला, द सन का। ओ माय गॉश, बिग एनर्जी, मैसिव चेंजेस, मैसिव चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, लवली, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। Then we have the two of cups. Oh my god, beautiful energy, impressive, outstanding. ये प्यार में दिख रहे हैं बहुत ज्यादा आपके। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देन वी हैव द मून कार्ड, ओके, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस। गाइज, एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट एक इशू जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो किसी दो चॉइसेस के बीच में स्टक हो सकते हैं, राइट। दो चॉइसेस के बीच में स्टक हैं, मैं मानती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, या फिर ये आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, या आपको मिस नहीं कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, या ये इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कुछ कंफ्यूज दिख रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हम साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, या कुछ भी और हो सकता है। कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से कंफ्यूज्ड है, या फिर ये कंफ्यूजन का कारण ये भी हो सकता है कि शायद कभी कभी आप दोनों के बीच में जो ऑन एंड ऑफ होता है उसकी वजह से इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है इस रिलेशनशिप के अंदर। इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर हम साथ में रहेंगे परमानेंटली, ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें इतनी गलत हो जाए, या मे बी पेरेंट्स या फैमिली एक्सेप्ट ना करे, या फिर चीज़ें हम लोग अलग हो जाएं बाद में जाके। इनको कुछ डर सताता है, कुछ डर रहता है इनके मन में, राइट से, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ना क्लियर नहीं है। आप जैसे मैं आपको यहाँ पर इस कार्ड से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर ये लेडी खड़ी है, सामने इसके मिरर है। अब मिरर में इसकी इमेज जो है वो ब्लर है, आप देख रहे हो, क्लियर नहीं है इमेज, क्लैरिटी नहीं है इनको कुछ चीज़ों को लेकर। इनका माइंड जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है, राइट। बट जैसे ये कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, ये कहीं कंफ्यूज्ड हैं, राइट। सो कंफ्यूजन है, अपने अंदर ही चीज़ों को छुपा रहे हैं, अंदर ही डील कर रहे हैं, किसी से सामने से आके बोलते नहीं है, अकेले हो जाते हैं, मे बी बात करनी बंद कर देंगे, ऐसी कुछ चीज़ें कर देंगे, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये उस टाइम पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये खुद से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हो सकते हैं कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या मुझे आगे जाना चाहिए, क्या मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रहना नहीं चाहते हैं, मैं फिर बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कार्ड्स किस तरीके के आए हैं। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत बिग एनर्जी है, मैसिव एनर्जी है। आपके साथ ही इनको सब कुछ अच्छा लगता है। तो जो भी ये कंफ्यूजन का टाइम है ना, इस टाइम पर इनको थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आपकी पेशेंस चाहिए, राइट। उसके बगैर अगर हम कोई भी हेस्टी डिसीजन लेंगे तो शायद हो सकता है कि चीज़ें उतनी पॉजिटिवली आपके लिए फिर काम नहीं करें। तो ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही आपसे अलग होने का सोचते हैं, अलग होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि खालीपन है, जिंदगी में खुशियां नहीं है, राइट। एक कंप्लीशन आपके लिए फील होता है। ऐसा भी देख रही हूँ मैं, ऐसा भी मैं फील कर रही हूँ कि आपके साथ ये ग्रो हुए हो सकते हैं, जैसे इनकी लाइफ में ग्रोथ आपके साथ हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि आप बहुत अर्ली एज में मिल गए या फिर बहुत इनोसेंट थे जब आप इस पर्सन को मिले, या फिर ये पर्सन आपको मिले और एक एक दूसरे के साथ में आप इवॉल्व हुए हो। आपने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव किया है, एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को समझा है। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है, राइट? आपका इनसे मिलने के बाद इनको बहुत समझ में आई दुनियादारी की, राइट? और इनको ग्रोथ मिली, वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। इनके बड़े बड़े विशेष, बड़े बड़े गोल्स जो है वो आपसे मिलने के बाद में पूरे हुए हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म देखते हैं गाइस। अगर आपको कभी भी ये चीज माइंड में आए कि ये पर्सन मेरे साथ टेम्परेरीली रहना चाहता है या इसने मुझसे प्यार किया ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर टाइम पास कर रहा था या फिर इसको रहना नहीं था, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना सन का, ये कार्ड है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, ये कार्ड है हार्मोनियस लव का, ये कार्ड है कमिटमेंट का, ये कार्ड है मैरिज का, सेलिब्रेशन का, न्यू बिगिनिंग का, साथ निभाने का। डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो इश्यूज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने भी इतना कुछ किया है कि आप भी अपनी बात को ऊपर रखते हो, फिर ये पर्सन को भी लगता है कि मे बी मेरी ईगो हर्ट हो रही है, तो मे बी ईगो क्लैशेस हो जाते होंगे, राइट? या जब ये टाइम नहीं दे पाते होंगे तो इश्यूज हो जाते होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, यकीन मानिए। ये इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं और आपके साथ अपने बेबीज भी चाहते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि ये फैमिली भी चाहते हैं आपके साथ में, मतलब आगे रहना चाहते हैं, ये बात तो पक्का से है। सो किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर ये बता रहा है कि इनका प्यार ना थोड़ा अलग तरीके का है ना? जैसे हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो कि बच्चों वाली एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी, लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट स्पोकन, टैक्टाइल, जो मन में आया बोल दिया, जैसे मन में आया कह दिया। प्यार दिखाने का तरीका आपका अलग है, आप इंस्टेंटली बोल देते हैं जो मन में आया, इंस्टेंटली तारीफ कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे देते हैं। आप चाहते हैं आपका वो बहुत ही एक जैसे चाइल्ड लाइक लव है, आप बहुत इनोसेंट, स्वीट एंड प्योर हैं। बट इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, भी बहुत दिलो जान से आपको प्यार करते हैं, बहुत जुनून है इनके अंदर इस कनेक्शन को लेकर। पर ये पर्सन जो है ना, ये दिखाते नहीं है इतने अच्छे से जितने अच्छे से आप दिखा देते हैं, आप बता देते हैं। बट प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, थोड़े शांत हो सकते हैं, रेटिसेंट एनर्जी हो सकती है, मन ही मन में बातें रखना, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है। इस वजह से आप तक वो चीज पहुंच नहीं पाती, आप उसको रिसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो आप रिसीव कैसे करेंगे? तो ये एनर्जी हो सकती है। बट येस, डेफिनेटली 2 ऑफ कप से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बेशुमार प्यार करते हैं, बेशुमार। अगर इनको किसी के बीच में और आपके बीच में चुनना होगा ना, तो ये आपको ही चुनेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जरूर हो सकता है कि वक्त लें, अपना टाइम लें, क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं। किसी भी पर्सन के साथ या कोई भी सिचुएशन में इनको ऐसा नहीं, मतलब जब इनको ये गिल्ट आ जाता है ना कि मैंने ये गलत चॉइस कर लिया, मैंने गलत चुन लिया, तब इनके लिए बहुत हैवी हो जाता है चीजों को आगे लेकर जाना। तो ये चीज जब इनके अंदर प्रॉपरली जब ये डिसाइड कर लेंगे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे ना, इनको क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तब ये पर्सन जो है ना कुछ नहीं सोचेंगे, किसी का नहीं सोचेंगे और आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ आना ही है। ये आपका सोल कनेक्शन है, इस पर्सन के साथ में बहुत डीप कनेक्शन है और ये आपको ये बताना चाहते हैं। इस बार ये आएंगे तो ये कभी ना जाने के लिए आएंगे, मार्क माय वर्ड्स। इस बार ये आएंगे तो ये आपके ही होकर रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। मेजर कार्ड्स हमारे पास निकल कर आए हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डीपली कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे। टेम्परेंस का कार्ड अगेन मेजर अरकाना का कार्ड है, जो यहाँ पर हमको बता रहा है। आप देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, मेजर अरकाना के 4 ब्यूटीफुल कार्ड्स इनफैक्ट मैं बोलूंगी। टेम्परेंस है, द वर्ल्ड है, सन है। जो सन एंड मून है ना, ये भी यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बता रहा है, राइट? सो आपको कुछ ना कुछ लेसन्स यहाँ पर सीखने हो सकते हैं, क्योंकि ये मुझे इम्बैलेंस दिखा रहा है। जब भी सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी ना, जब आप अपने लेसन्स को सीख जाएंगे, अगर आप उसको रिजेक्ट करते रहेंगे उस लेसन को बार बार, तो टाइम बढ़ता जाएगा। सीखना आपको तब भी पड़ेगा। अब लेसन सीखे बिना इस पर्सन को नहीं मिल पाएंगे, सीखना आपको तब भी पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखिए। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है अगेन अगेन अगेन। ये जो 2 कप्स हैं यहाँ पर मुझे फिर से 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा को दिखाते हैं। अगेन मिरर हो रही है यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर यही बताया जा रहा है पेशेंस रखिए। ये पर्सन आपसे दूर कतई नहीं हो सकते हैं, आपसे दूर कभी नहीं जा सकते हैं। पर्सन आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। सोल कनेक्ट है, डीप कनेक्ट है, बहुत बहुत वाइज कनेक्शन है आपका।
अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 किंग्स भी है हमारे पास, देखिए यहाँ पर भी किंग है। तो एनर्जी आपकी डेफिनेटली यहाँ पर मिरर हो रही है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पर्सन सोचते हैं। जैसे कभी कभी आप में भी ईगो आ जाती है, वैसे ये पर्सन में भी ईगो हो जाती है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है, ये भी उस चीज़ में फिर अनक्लियर हो जाते हैं। सो आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे वैसे ही ये पर्सन भी पॉजिटिव सोचेंगे, वैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। बट आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ये चीज़ यहाँ मुझे ज़रूर आपके लिए दिख रही है। ठीक है, मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। गाइस, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी आपको कैसे मूव करना है आगे, तो आप कैसे समझ पाएंगे, मुझे ये बताइए। ठीक है, सो गाइडेंस को पूरे ढंग से आपने देखना है और इसको रिसीव करना है। कोशिश करिएगा इसको इम्प्लीमेंट करने की। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन लास्ट टाइम प्लीज़। वाओ क्या कहना गाइस, आज तो आपका जैकपॉट ही खुल गया है। अबंडेंस है, अगेन अगेन ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस है। गाइडेंस के अंदर भी आपके लिए यही निकल कर आया है, अबंडेंस है। देखिए प्राइड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। जैसे मैंने बोला ईगो इश्यूज काफी दिख रहे हैं, तो ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर। आपको आपको मैं ये कह सकती हूँ एक भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और भरोसे के साथ में आपको अपने आप को ज़रूर ये चीज़ को लेकर क्रेडिट देना चाहिए कि हाँ, आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि आप इतने सक्षम हैं। बट उस चीज़ को प्राइड में या उस चीज़ को आपको उस चीज़ को ईगो में कन्वर्ट नहीं होने देना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कभी कभी बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ईगो इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर आपने ज़रूर काम करना है। प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ईगो को थोड़ा सा काम डाउन करेंगे, अपनी उसको थोड़ा सेटल करेंगे, उसको अगर आप कट करेंगे तो ये पर्सन भी समझ पाएंगे। नहीं तो इस अगर आप इनको रिवर्ट बैक करेंगे, इस पर्सन की भी ईगो ब्रूज होगी, ये अगेन उस चीज़ पे रिवर्ट करेंगे, तो फिर आपके बीच में क्लैशेस ही होंगे। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। अबंडेंस का यहाँ मैसेज आया है, बहुत खूबसूरत मैसेज है गाइस, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अबंडेंस है यहाँ पर नंबर 17, 8, 26, 88, 888, 4 टाइम्स 8, ये सब बहुत दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है भगवान की तरफ से। चलिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, अब हम देखेंगे। ठीक है, आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। पहला मैसेज, आर यू हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम खुश हो मेरे बगैर। ये जानना चाहते हैं, ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है कि क्या तुम सच में खुश हो। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो ये गाना आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, और बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है, बहुत ही डीप सोलफुल सॉन्ग है ये, है ना, कि जो हो अब तुम ही हो, मेरा सब कुछ अब तुम ही हो। राइट, यू डिज़र्व मोर देन वॉट आई एम एबल टू गिव यू। सो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। इनको लगता है शायद ये उतना पूरा नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। लेटर जे, लेटर ई, लेटर एफ, ओ, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। कोई अगर आपका यहाँ पर कोई वर्ड बन रहा है इन लेटर से जोड़कर, तो आप बना सकते हैं, या फिर किसी आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं ब्लॉक हो सकता है। अब देखिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है ये। देन वी हैव आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ये फिर से वैसा महसूस करना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन का भी यहाँ पर जिक्र हो सकता है। ठीक है, रिकन्साइल करना चाहते हैं एंड फिर से सब चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ जो एहसास है ना गाइज, ये इनको किसी के साथ नहीं मिलता है। आई कांट मूव ऑन, देखिए ये नहीं आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। कितना भी अलग रह लें, इन्होंने आना ही है। लव इज़ द आंसर, प्यार से आप डील करेंगे, प्यार से आप इस कनेक्शन में रहेंगे, प्यार से अगर आप इस पर्सन को टैकल करेंगे तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये भी आपको प्यार ही वापस देंगे और खूब मल्टीप्लाई करके देंगे। स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट का प्रपोजल हो सकता है। वीज़ा ग्रांटेड, कुछ लोगों ने अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपके पर्सन ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पर उनको वीज़ा मिल सकता है। राइट, एंड हो सकता है ये अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो मे बी इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, इनको मिल गया और ये आपसे मिलने आ सकते हैं। सॉ यू इन माई ड्रीम्स, तो यहाँ पर ये पर्सन ने आपको अपने सपनों में देखा है,
नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू। जैसे तुम मुझे समझती हो वैसे कोई भी मुझे नहीं समझ सकता है। मे बी इनके आसपास के लोग, इनकी सराउंडिंग, इनकी जो आसपास की वाइब्रेशंस हैं वो मे बी इनके लिए इतनी कॉर्डियल नहीं है, लोग इतने कॉर्डियल नहीं हैं, इनको शायद समझते नहीं हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो, जैसे तुम मुझे समझती हो, वैसे कोई नहीं समझ सकता। आर यू टॉकिंग टू एनी अदर गर्ल और बॉय एक्सेप्ट मी? एज इन अगर आप लड़के हैं तो ये जानना चाहते हैं कि आप किसी लड़की से तो बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो जानना चाहते हैं आप किसी लड़के से तो बात नहीं कर रही हैं। सो ये पर्सन थोड़े पॉजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आप किसी और के साथ में तो कनेक्टेड नहीं है इनके अलावा, राइट। सो लास्ट मैं यहाँ पर देख लूँगी आपके लिए कौन सी एफर्मेशंस हैं जो कि आपके लिए अच्छी रह सकती हैं, जो करने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। इस टाइम पर देख लेते हैं गाइज। ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है गाइज, एंड क्लेम करके ज़रूर जाइएगा, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, तभी आप ये एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, आई जस्ट नीड 2 ऑफ देम, थैंक यू। ओके, आई रिलीज ऑल माई पास्ट मिस्टेक्स एंड बैड कर्माज। सो आप इस चीज़ को जो है, इस एफर्मेशन को आप रोज़ 55 टाइम्स आप बोल सकते हैं। आई रिलीज ऑल माई पास्ट मिस्टेक्स एंड बैड कर्माज। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्लेंजिंग हो सकती है। आपके जो बैड कर्माज हैं उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कामिक साइकिल को एंड होने में आपको मदद मिल सकती है, राइट। सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड कोशिश कीजिएगा जो भी गलतियां आपने पीछे करी हैं वो अब आप आगे ना करें। इसका मतलब ये नहीं होता हम इसको यूज़ कर लें और फिर से वही गलतियां दोहराते रहें, ठीक है। तो कुछ गलत आपने किया है या कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके प्रेजेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आई एम काम, पीसफुल एंड रिलैक्स्ड इन माई माइंड, बॉडी एंड सोल। आई एम काम, पीसफुल एंड रिलैक्स्ड इन माई माइंड, बॉडी एंड सोल। ये आप 55 टाइम्स बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप शायद काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं इस टाइम पर, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है आपके माइंड में, जिसकी वजह से एनर्जी काफ़ी स्टक है, एंड आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सोचते हैं आगे बढ़ने का या कुछ करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का, फिर से आप उसी विशेष सर्कल में फंस जाते हैं। तो ये एफर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या है आगे, इस रिश्ते को लेकर क्या है आगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको, आई विल डेफिनेटली गाइड यू विद ईच एंड एवरीथिंग। सो हो सके तो अपने लिए काउंसलिंग सेशन, एक टैरो सेशन को आप बुक करा सकते हैं जो कि पेड होता है, एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। बाय बाय गाइज, टेक केयर, गुड लक।